गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में मैं आपको जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, जालक ऊर्जा आयनिक जालक ऊर्जा वह ऊर्जा कहलाती है जो वो एक मोल आयन जो होता है, एक मोल आयन क्रिस्टल जो होता है ठोस अवस्था में होता है, उसको उड़ने के लिए गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा निकलती है वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में, ठोस फॉर्म में है। अब इसको तोड़ने के लिए तो एक ऊर्जा काम करेगी जिससे कि सोडियम गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधा डेफिनेशन क्या बनती है कि जालक ऊर्जा वह ऊर्जा कहलाती है जो कि एक मोल आयनिक क्रिस्टलीय फॉर्म में है, ठोस अवस्था में, उसको तोड़ने में जो ऊर्जा निकलती है वो उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। निकलने के बाद गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप देखो जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि मान लो NaCl, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म में ये ऊर्जा है, तो Na गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जो ऊर्जा लगती है वो उसको तोड़ने के लिए वो उसकी जालक ऊर्जा है। एक डेफिनेशन और बनती है कि एक मोल आयन क्रिस्टल में उसके जो गैसीय अवयव होते हैं, मतलब एक मोल आयन क्रिस्टल है उसमें गैस के जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं प्लस और माइनस जो होते हैं, उनको निर्माण में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो उसकी जालक या लैटिस एनर्जी कहलाती है। ये हो गया। अब आपको एक चीज बताऊं कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल जालक ऊर्जा टोटल कितनी होती है, NaCl की टोटल 180.5 कितनी होती है, 180.5 कैलोरी जूल कैलोरी होती है। मतलब कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा होती है, टोटल जालक ऊर्जा कहलाती है। अब एक चीज है कि जालक ऊर्जा जो होती है, जैसे आयन जो होती है, बड़े बड़े आयन होते हैं, ठोस क्रिस्टल होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये ठोस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब हमको इनको किसमें कन्वर्ट करना है, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन आ जाएगी यार कि जालक ऊर्जा के माध्यम से इसको हम गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखो कि इसकी दो विधियां होती है, पहली सिद्धांतिक, दूसरी प्रयोगात्मक। थ्योरिकल मेथड जो होती है, बॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने एक मतलब फार्मूला बताया था जिसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि U बराबर जालक ऊर्जा, ठीक है, ये देखो U बराबर, जिसमें U0 बराबर जालक ऊर्जा है। ए क्या होता है, मेंडुलियम का स्थिरांक, ए क्या होता है, मेंडुलियम जो का उनका स्थिरांक कहलाता है। एन बराबर एन मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 into 10 raised power 23, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। फिर Z प्लस और Z माइनस, मतलब धन और ऋणायन को शो करते हैं, Z प्लस और Z माइनस धन और ऋणायन को शो करते हैं। अब इसमें R जो दी हुई है, तो जो R एनर्जी जो होती है, R का मतलब क्या होता है कि अंतर नाम की दूरी कहलाती है। फिर इसके बाद है इसमें N क्या कहलाता है, एक मेंडुलियम बोर्न का स्थिरांक जो होता है, ये वाला N बोर्न का स्थिरांक होता है। तो स्थिरांक का मान जितना कम होगा उसकी जालक ऊर्जा भी उतनी कम होगी। तो ये फार्मूला हो गया। उसके बाद दूसरा प्रयोगात्मक सिद्धांत। प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल सिद्धांत जो होता है, इस सिद्धांत के अनुसार हम कोई भी प्रत्यक्ष विधि तो आज तक पता नहीं चली, पर बॉर्न-हेवन चक्र के माध्यम से हम जालक ऊर्जा के बारे में जान सकते हैं। तो फिर इसमें U बराबर होता है जालक ऊर्जा, जिसमें कि Q दिया हुआ है। Q का मतलब क्या होता है, इसमें हीट फर्मेंटेशन, Q बराबर हीट फर्मेंटेशन होता है। फिर S का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, सम्मेशन या ऊर्ध्वपातन, S का मतलब होता है, ठीक है, या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर D एक होती है D, जिसको हम कहते हैं D या विघटन ऊर्जा कहलाती है। फिर इसके बाद I क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, I का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये कहलाता है। इसके बाद जो होता है E क्या, इसमें एक हो गया E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। E जो होता है, E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल विधि जो है, एक्सपेरिमेंटल विधि में जो हम अलग अलग आपको तोड़ करके बताए हुए हैं कि U बराबर होता है जालक ऊर्जा, Q बराबर क्या होता है हीट फर्मेंटेशन, S सम्मेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहलाता है, D क्या कहलाता है विघटन कहलाता है, I आयन कहलाता है और E क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन। ये पूरी पूरी करके क्या निकाल के बता देते हैं अपन को, जालक ऊर्जा किस क्रिस्टल में कितनी है। तो ये फार्मूले के आधार पर हम इसको आराम से बैर महावर चक्र बता
बता सकते हैं। सबसे पहले ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब आप समझते ही होंगे कि सम्मेशन ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, किसी एक अणु को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना। कोई एक अणु है, अणु को किसमें परिवर्तित करना, गैसीय अवस्था में जो माध्यम से परिवर्तित किया जाता है वो कौन सी विधि कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की विधि। दूसरा वियोजन, किसी अणु को घटक परमाणु को विघटित करने, विघटित करना में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, उसको विघटन ऊर्जा, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आयनन विभव, तो किसी में संयोजकता कोण में, कोई संयोजकता कोण से उसके जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उसका आयनन विभव कहलाता है। ई क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, मिलने में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ओके, तो U इक्वल टू क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा देन Q इक्वल टू V का टेंपरेचर, S मींस क्या होता है, समेशन, देन D क्या होता है, ग्रेटर I होता है आयोनाइजेशन, पोटेंशियल एनर्जी, एंड E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। ओके, ये इतना क्लियर हुआ। इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या बोर्ड लेवल